सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज इस सीरीज के अंतर्गत हम देखने वाले हैं रेशियो टॉपिक में जोड़ और घटाव पर आधारित जो हमारे प्रश्न होंगे उसको कैसे हम कम से कम टाइम में बनाएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चे वो आपके सामने है। देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। भाई जैसे अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो यहां पर क्या बोला गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, मतलब 3:5 इसका रेशियो है। यदि पहली संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में बच्चे 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर आपसे कहा जा रहा है कि भैया जी उसका रेशियो क्या होगा। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, तरीके तो और भी हैं, लेकिन यहां पे अगर मैं पहले बात करूं कि भाई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, तो और पहले मैं बेसिक से करके दिखाता हूं, फिर बच्चे कैसे इसको और तरीके से बना सकते हैं, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए पहली संख्या और बच्चे ये दे रखा है दूसरी संख्या। पहली दूसरी संख्या का अगर मैं रेशियो देखूं तो रेशियो कितना दे रखा है एक बार बताएंगे। आप बोलेंगे सर रेशियो इनमें 3 और 5 है, तो हम पहली संख्या को 3x मान लें, दूसरी संख्या को बच्चे 5x मान लें। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला गया, आगे बोला गया कि पहली संख्या में बच्चे कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, और दूसरी संख्या में 7 जोड़ना है। पहली संख्या में मैंने 8 जोड़ दिया और बच्चे दूसरी संख्या में मैंने 7 जोड़ दिया। इस प्रकार आपका जो रेशियो बन जा रहा है वो बन जा रहा है 2:3, मतलब 2:3 हो जा रहा है। तो पहले हम संख्या पता कर लें और फिर बच्चे हम रेशियो बता देंगे। तो संख्या पता करने के लिए कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक बार मल्टीप्लाई करके बताएंगे, 3 3 जा 9x, मतलब 3 3 के बच्चे 9x, ऐसे 3 8 24, ऐसे फिर अगर 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे 10x, और 7 दूनी बच्चे कितना हो गया, आप बोलेंगे 14। ठीक है, देखो इस 9x को इधर भेज दो, 10x में 9x माइनस करेंगे बच्चे x आया, ये 14 इधर से आएगा, आप 24 में से 14 को घटाओगे तो कितना आएगा 10। इसका मतलब बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 10 आ गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो भैया एक को माने हो 3x और एक को माने हो 5x। तो भैया जब वैल्यू रखोगे तो पहली संख्या 10 तैया 30, पहली संख्या 30 आ गई, दूसरी संख्या 10 बचे कितना 50 आ गई। अब बताइए क्या बोला गया, प्रत्येक संख्या में बच्चे 5 जोड़ना है। अगर प्रत्येक संख्या में वो 5 जोड़ने को बोल रहा है तो इसमें 5 जोड़ोगे कितना आएगा 35। ऐसे जब हम बच्चे इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 55। अब इन दोनों का रेशियो बताना है तो आप बताइए 5 से डिवाइड कर दो, 5 सते 35, 5 से काटेंगे बच्चे कितना आएगा 11। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 7:, क्या होगा 11 होगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये आपका बेसिक अप्रोच होगा जिससे हम इसको बता सकते हैं इन संख्याओं का रेशियो क्या बनेगा 5 जोड़ने के बच्चे बाद। ठीक है, तो ये 7:, क्या होगा 11 होगा। उम्मीद है कि पहला तरीका आपको समझ में आया होगा। अब बच्चे इसी क्वेश्चन को अगर आपने सीरीज जब शुरू की गई थी तो जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आय और व्यय में, कॉन्सेप्ट जो बताया था क्रॉस वाला, बच्चे मैं चाहूं तो उस चीज को यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं, है ना। तो यहां पर भी बच्चे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए रेशियो क्या बोला गया भाई, 3 और 5। रेशियो कितना बोला गया भैया जी, 3 और 5। आगे अगर देखें तो रेशियो हो कितना जा रहा है, 2 और 3, 2 और 3। लेकिन 2 3 कब हुआ, जब पहली संख्या में बच्चे 8 जोड़ा गया है और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा गया है। पहली संख्या में बच्चे 8 जोड़ा गया है और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा गया है। तो यहां से हम इसको करने के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे भैया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो एक बार भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, 3 3 जा 9, मतलब 3 3 का 9, 5 दूनी 10, 10 माइनस 9। बड़ी संख्या पहले रखनी है, छोटी संख्या आपको बाद में रखनी है। ऐसे यहां पे ऐसे कर लो, 8 3 24, और बच्चे यहां देखेंगे 7 दूनी 14, 24 में 14 माइनस करेंगे तो बच्चे इधर कितना आया 10, और 10 में 9 माइनस करेंगे 1 यूनिट का मान कितना 10। तो हर भाई 1 यूनिट का मान जब मिल गया ना तो हर रेशियो या हर यूनिट अपने अपने आप की 10 गुनी हो जाएगी। तो ये जब 10 गुना होगा तो बच्चे ये 30 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं ये जब 10 गुना होगा तो आप बोलेंगे 50 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि आपको संख्याएं मिल गई 30 और 50। अब आपसे बोला क्या गया है, आपसे कहा गया कि इन संख्याओं में पहले आपको ऐड कितना करना है 5। तो 30 में 5 बच्चे ऐड करो, डायरेक्ट बोलो 35। ऐसे 50 में 5 ऐड करो, कितना आएगा 55। इनका रेशियो क्या निकलेगा भाई, 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 से काटेंगे बच्चे क्या होगा 11। तो हमारा आंसर क्या होगा 7:11। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बच्चे बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, और यहां पर बच्चे हम लोग डायरेक्ट क्रॉस से भी बना सकते हैं। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे बच्चे सेकंड क्वेश्चन है, ये एक बार आप बनाएंगे। भाई बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। आगे कहा गया यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 9:, कितना हो जा रहा है 9:4
4 हो जा रहा है। तो बोला गया प्रत्येक संख्या में 5 घटाने पर अनुपात क्या होगा, तो इसको बच्चे एक बार क्रॉस से ही लगाएंगे। आइए देखते हैं, जैसे ये 5 और 2 का अनुपात है, यहां देखें तो ये बच्चे 9 और 4 का अनुपात है। बोला गया है प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने को बोला गया है, कितने जोड़ने के लिए आप बोलेंगे 4। तो बच्चे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे इसका इससे कर दो मल्टीप्लाई, इसका इससे कर दो मल्टीप्लाई, डिफरेंस ले लो भाई। देखो 5 चौक कितना हो गया जी 20, 9 दूनी कितना हो गया 18, 20 माइनस 18। अब अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो भाई, पहले वाले सीरीज में भी मैंने बताया था कि अगर नीचे ये चीजें बराबर ऐड हो रही हैं या बराबर हैं तो आप सीधा इनका डिफरेंस लो। जैसे 9 और 4 में 5 का डिफरेंस है, 5 चौक 20 कर लो। अगर नहीं लिखना है तो भाई कर लो 9 चौक 36। ऐसे यहां कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो भैया 36 में अगर हम 16 माइनस करेंगे तो इधर 20 आएगा। इधर बच्चे कितना आएगा, आप बोलेंगे 2 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 10। अब 1 यूनिट का मान 10 आया तो सवाल ने बोला है प्रत्येक संख्या में 5 घटाने पर अनुपात क्या होगा। तो भैया जी एक बात बताइए, 1 का मान 10 है तो 2 का मान 20 होगा, बोलो हाँ या ना। ऐसे 5 का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 50 होगा। आपसे कहा क्या गया है 5 घटा दो, तो पहली संख्या में 5 घटाएंगे 45 आया। दूसरी संख्या में जब 5 घटाओगे बच्चे 15 आया। रेशियो क्या बनेगा भैया, 15 1 कम 15, 15 ते 45, 3:1 बनेगा। आप देखिए कहां दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब एक बार बताइए क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई, दोनों क्वेश्चन पे जो मैंने कराया भाई। उसमें लास्ट में मैंने कहा जोड़ने पे बताओ, यहां पर मैंने कहा घटाने पर बताओ। अब आइए इसी पे बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। आइए बनाते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे अगला क्वेश्चन बच्चे बात करें 3 नंबर, इसको एक बार देखेंगे। ये CHSL टियर 1 में पूछा गया 23 का ही क्वेश्चन है। क्या कहा गया देखिए जरा, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 40 बच्चे जोड़ दिया जाए, और 40 की अगर वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। सिंपल सा सवाल है, देखिए 9 और 16 यहां पर इनका रेशियो दे रखा है। बोला गया है कि ये बच्चे 2 और 3 बन जा रहे हैं रेशियो, कब, जब 40 की वृद्धि कर दे रहे हैं 40, और बच्चे यहां भी क्या लिखेंगे 40। अब ध्यान से मेरी बात सुने भाई, यहां पर एक बात बताइए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, ऐसे बच्चे यहां पर भी इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। सॉल्व करो एक बार जरा भाई। 9 त्रिक 27, 16 दूना 32, तो 32 में यहां सीधा 27 माइनस करेंगे। मैंने कहा ये बराबर है तो बच्चे डायरेक्ट देखो ये 40 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि 2 3 और 2 या 2 और 3 में 1 का अंतर है। नहीं करना है तो आप कर लो भाई। 40 तैया कितना हो गया भैया 120, और 40 दूना कितना हो गया 80। सॉल्व करेंगे तो यहां कितना आया, आप एक बात बताइए, तो आप बोलेंगे ये 5 आया भाई। 32 में 27 5, 5 का मान बच्चे कितना दे रखा है, आप बोलेंगे 40। 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान भैया जी 8 निकल के आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं में अंतर। तो हम संख्याएं नहीं निकालेंगे, हम सीधा देखेंगे अंतर कितना रेशियो में। 9 7 16 बच्चे 7 का अंतर, तो हमें 7 यूनिट का मान बता देना है। तो भैया 1 का मान अगर 8 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7 8 56, ये भी 8 गुना हो जाएगा। और आंसर हम क्या कर रहे होंगे 56 कर रहे होंगे, ऑप्शन सी। अब एक बार बताइए क्या बात समझ में आई। आप चाहो तो बच्चे नंबर निकाल के कर लो, लेकिन नंबर क्यों निकालेंगे, हम संख्याएं क्यों पता करेंगे भाई। हमसे अंतर ही तो पूछा है, तो हम रेशियो में देख लेना अंतर कितना है। रेशियो में बच्चे यहां पर कितना अंतर है, आप बोलेंगे 7 यूनिट का, तो हमने सीधा 7 का मान निकाला। ध्यान रखेंगे ये 7 का अंतर है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई 4 नंबर, ये CGL का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है देखो एक बार भाई, बोला गया दो संख्याओं का रेशियो 2 3 है। अगर पहली संख्या में 5 घटाया जाए, दूसरी में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5 और 12 हो जाएगा। तो जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो बच्चे अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे देखो ये 2 है, ये 3 है, 2 3 का बच्चे क्या दे रखा है, आप बोलेंगे कि रेशियो दे रखा है। अगर पहली संख्या में बच्चे 5 घटाया जा रहा है तो पहली संख्या में आपको करना क्या है, 5 घटाना है, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ना है, ठीक है। अनुपात कितना है 5 और कितना 12। पहली में 5 घटाना है और दूसरे में क्या करना है, दूसरे में 6 जोड़ना है। आप बताइए यहां पे एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक बात समझो ध्यान से भाई। 12 दूना 24, 5 3 15, ये 24 और ये बच्चे कितना हो गया 15 बराबर। यहां देखो 6 पंचे 30, 12 पंचे 60। अब यहां ध्यान से सुनना भैया, यहां 6 पंचे 30, यहां 12 पंचे 60। अब थोड़ा सा बात समझने वाली है, यहां पर ये माइनस का 60 आया, ध्यान से सुनेंगे। और बच्चे ये 6 पंचे कितना आया, आप बोलेंगे ये 30 आया, और ये 30 किस में आया, पॉजिटिव में आया। अब बच्चे अगर मैं इनमें डिफरेंस देखता हूं, इसमें अंतर देखता हूं, तो कितना आएगा, पहले तो इधर देख लो। आप बोलेंगे सर 24 और 15 में कितने का अंतर, आप बोलेंगे सर यहां पर 9 का अंतर। यहां पर कितने का अंतर, तो पहले बच्चे ये -60 है और ये 30 है, -60 और 30 में कितने का अंतर आएगा, आप बोलेंगे 90 का अंतर आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक।
ठीक, तो अंतर क्या होगा, ये एक्चुअल में प्लस हो जाएंगे, हाँ या ना। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये 90 का, तो 1 का मान किसके बराबर, 1 का मान बच्चे 10 के बराबर आ जाएगा। सवाल ने क्या पूछा है, तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़े तो क्या आएगा, आप बताइए। ये 2 है और ये आपका 3 है। आप देखो अगर ये 10 है तो ये कितना बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, एक बार बताएंगे सभी। आप बोलेंगे सर 10 तैया ये 30 हो गया, और ये भैया जी कितना हो गया, 10 दूना 20 हो गया, ये 20 और ये आपका 30। बोला गया 8 जोड़ दो, तो भैया 20 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 28। ऐसे यहां पर 30 में जब 8 जोड़ोगे भैया जी कितना आएगा, आप बोलेंगे 38। भैया 28 और 38 से 2 से काट दो, ये 14 आ गया, 2 से काटोगे कितना आ गया, 19 आ गया। तो 14:19 आपका आंसर होगा। एक बार देखेंगे कहां पर है, तो ऑप्शन बी में होगा, ऑप्शन बी में होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर आपने प्लस और माइनस क्यों लिखा। भाई पिछले क्वेश्चन पे भी मैंने प्लस प्लस आपको करके दिखाया, यहां पर भी प्लस प्लस करके दिखाया, क्योंकि यहां पर जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन यहां बच्चे जोड़ने और घटाने दोनों की बात किया, तो हम इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंस लेना होता है हमें, और डिफरेंस कैसे लोगे, इस प्रकार आप बनाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। बच्चे एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये सभी कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर बताएंगे कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सब अपना ध्यान रखिए। आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।